अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, ठीक है। ये मेरे सर हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली रज़ा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फ्रैक्चर और टाइप ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना स्ट्रेस के एक्शन के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हम लकड़ी है, लकड़ी के साइड पे रख के उसके ऊपर पंच मारते हैं और दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, तो इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। बोन फ्रैक्चर इसकी तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बोन फ्रैक्चर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर बोन का, ठीक है। अब मेडिकल टर्म में जब हम कोई भी हॉस्पिटल जाएं, वहाँ उनकी जो पूरी चैट हिस्ट्री, जो उनका चार्ट बना होता है, उसकी हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने FRX, FX और हैश इस तरह की एब्रीवेशन लिखी होती है। तो इसका मतलब होता है बोन फ्रैक्चर। लाइक इस तरह ह्यूमरस लिख देंगे, कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस लिख देंगे, राइट लिख देंगे, राइट का R और साथ सर्कल कर देंगे। इसी तरह इसकी कुछ एब्रीवेशन होती हैं, ठीक है। मेन जो हम इसमें अब गौर से पढ़ लेते हैं, द सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इनटू टू और मोर पीसेस अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। बोन फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। मैंने बताया ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन कैन बी रिजल्ट ऑफ हाई फोर्स इम्पैक्ट और स्ट्रेस और अ मिनिमल ट्रॉमा इंजरी as a result of certain medical condition that weaken the bone such as osteoporosis, जो bone porous हो जाती है, bone cancer, bone का cancer, where the fracture is then properly termed as pathological fracture। जहाँ पे pathological का word यूज़ हो गया उसका मतलब ये है कि इसमें कोई बीमारी, कोई डिजीज़ आ गई है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर डिफरेंट तरह की होती है। सबसे पहले क्लोज फ्रैक्चर। कोई भी फ्रैक्चर में अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुई है लेकिन उसकी जो स्किन है वो डैमेज नहीं हुई, तो इसको क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर जिसमें स्किन भी डैमेज हो जाती है और बोन जो है वो बाहर को आ जाती है, तो इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर ये होता है कि जो बोन के साथ पैरेलल होता है। मिसाल के तौर पे अगर ह्यूमरस बोन है उसके पैरेलल ये जो अगर कोई भी हो जाए फ्रैक्चर तो उसको लीनियर फ्रैक्चर कहेंगे। ट्रांसफर्स में राइट एंगल में हो तो उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर कहेंगे। इसके आगे ओब्लीक है, ओब्लीक का मतलब कोई डायगोनल में होगा। स्पाइरल फ्रैक्चर वो होता है जिसमें एक पार्ट जो है बोन का ट्विस्ट हो जाए, ठीक है। अगर बोन दो हिस्सों में तकसीम हुई है तो इसका एक पार्ट ट्विस्ट हो जाए तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। कंप्रेशन फ्रैक्चर या वेज फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जो कंप्रेस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस ये कब होता है, जब बोन पहले ही ब्रिटल हुई होती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो वर्टिब्रा में मोस्टली ये वर्टिब्रा में होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रा में जो ब्रेकेज होता है तो उसको कहते हैं, ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है जी, जिसमें बोन जो है वो मिसाल के तौर पे किसी चोट की वजह से जो लगे, कोई इम्पैक्ट हो, लाइक किसी ने कोई पंच मारा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो हो जाए उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। वल्जल फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें बॉन्ड जो है मेन मास से ही सेपरेट हो जाए। ये कुछ एग्जांपल है, पहली क्लोज, देन ओपन, देन ट्रांसफर, देन स्पाइरल, देन कम्यूटेटेड, इम्पैक्टेड। ये सारा ग्रीन स्टिक होता है हल्का सा बिल्कुल हो, ठीक है, फ्रैक्चर। तो अब्लीक जो कि टेढ़ा हो, ठीक है। ये सारी इसकी डायग्राम है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद है क्लिनिकल गोल ऑफ इफेक्टिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है जी, टू इंड्यूस रैपिड हीलिंग विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेटिंग ऑफ लिम्ब शॉर्टनिंग। लिम्ब शॉर्टनिंग ना हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे जो है हड्डी ब्रेक हो गई है, बोन ब्रेक हो गई है, तो थोड़ा सा स्लिप हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा स्लिप हो जाए, अगर उसको सही तरीके से ना जोड़ा जाए तो बोन ज़ाहिर है शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एल्डरली के लिए रैपिड हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बेड रेस्ट पे अगर लॉन्ग टाइम रहेंगे तो सेडेंटरी मूवमेंट चले जाएगी उनकी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, फ्रैक्शनल स्टेबलाइजेशन। फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन क्या है, इसमें कैसे पता चलता है जी कि इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इसमें उस हिसाब से स्टेबलाइज करते हैं कि लोकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या है, मसल बॉडी फोर्स किस तरह क्या है, तो उसे उस हिसाब से स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। टू रिस्टोर द पेशेंट टू अ प्री फ्रैक्चर लेवल ऑफ फंक्शन। जिस तरह से पहले बोन काम कर रही थी उस तरह से पेशेंट को दोबारा वापस लेके आना है, ठीक है।
आगे क्या है जी, ट्रेडिशनल मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाहर से हम क्या उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रैक्शन, कास्ट, ब्रेसेस, कुछ मशीनें होती हैं जो कि उसको एक्सटर्नली अप्लाई करके स्ट्रेट करके रखती हैं। ब्रेसेस, जो हम ब्रेसेस लगा पहन लेते हैं, लाइक हमारे रिस्ट में कोई पेन है हम ब्रेस पहन लेते हैं, रिस्ट ब्रेस, नी ब्रेस, इस तरह से। अगर हमारे वर्टिब्रा डैमेज है, लोअर बैक डैमेज है, तो उसके लिए हम स्टेबलाइजेशन के लिए ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जो लिमिट मसल और सॉफ्ट टिश्यू फोर्सेस लीडिंग टू डिफॉर्मिटी, ठीक हो गया। आगे टू मेंटेन अलाइनमेंट, ये भी आपको समझ आ गई। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन एंड नेचर ऑफ फ्रैक्चर, एन एक्सटर्नल इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस अटैच टू बोन डायरेक्टली टू अचीव एडिक्वेट फ्रैक्चर फिक्सेशन, ठीक हो गया। फ्रैक्चर हीलिंग क्या है जी, इसमें क्या उन्होंने लिखा है कि रिजिड फिक्सेशन बेस्ट है। रिजिड फिक्सेशन से क्या है कि जी बोन जो हमारे सारी नर्व की जो होता है पाथवे, जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, वो सारा कुछ ना स्टॉप हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये नुकसानदेह होती है। तो अगर यंग है, यंग में हमें क्या है जी, टाइट भी कर दें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है। जो ओल्ड है, जो उनको थोड़ा लूजन रखना पड़ता है ताकि उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब टाइप्स हैं जी, माइक्रो मोशन, थोड़ा सा मोशन करेंगे तो बोन की ग्रोथ भी होगी, बोन हील भी जल्दी होगी। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड होगी तो हील भी लेट होगी और बोन भी एट्रोफी की तरफ चल जाएगा। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा टाइट होना है तो उसके मसल्स वगैरह सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या जी, लेक ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई नेसेसरी फॉर हीलिंग, ठीक है। जब बिल्कुल टाइट कर देंगे तो हमारा स्टिमुलस है जो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये कम हो तो उसी तरह हीलिंग भी उस हिसाब से होती है, ठीक है। ग्रॉस मोशन में प्रॉपर तरीके से पूरी होती है मोशन, लाइक पूरी तरीके से मोशन होती हो। इसमें जो है नॉन यूनियन होता है कि बोन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं जुड़ी, थोड़े से साइड पे जुड़ी है। जो बराबर हो वो यूनियन, और जो थोड़ा सा साइड पे हो जाए जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, वो बोन सही तरीके से चल नहीं जाती और पेन होती रहती है और स्वेलिंग रहती है, ठीक है। अगली मिनट क्या है, माइक्रो मोशन से जो थोड़े सिग्नल आते हैं, सिग्नल की वजह से जो है बोन जो है, जो इसका रिपेयर प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होता है, बोन की ग्रोथ होती है, बोन हीलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोशन नियर हीलिंग, इसमें फाइब्रोकार्टिलेज बोन जो नियर हीलिंग, ठीक है। आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल, स्टिल एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आल्सो अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट बोन हीलिंग, इसमें है कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम देखते हैं बोन सही तरीके से जुड़ी है या नहीं जुड़ी, ठीक है। इफ़ टू मच लोड इज़ कैरिड बाय फिक्सेशन डिवाइस, अगर बहुत ज़्यादा लोड करे तो स्ट्रेस शील्डिंग, अनलोडिंग ऑफ बॉन्ड रिजॉर्प्शन, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। पहले फिक्स डिवाइस लगाएंगे, स्ट्रेस शील्डिंग होगी, अनलोडिंग करेंगे, फिर बॉन्ड रिजॉर्प्शन, सारा कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ अल्ट्रासाउंड है इसका, बस इतना ही है, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है।